नमस्कार, आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खबरों। पत्रकारिता फिर कलंकित हुई रीवा जिले में। एक बार फिर रीवा जिले में पत्रकारिता कलंकित हुई है। वसूली धोखाधड़ी के आरोप के बाद अब एक युवती थाना पहुंचकर 3 युवकों के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती के साथ उमेश सिंह नाम का युवक विगत 5 वर्षों से अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म कर रहा था। पीड़िता ने जब दूसरी शादी कर ली और इनकी मनमानी मानने से इनकार कर दिया तो उमेश सिंह अपने तथाकथित पत्रकार साथी अमर मिश्रा और पदुमन शुक्ला का सहयोग लेकर उक्त अश्लील वीडियो मीडिया में चलाने की धौंस दिखाते हुए इनके सामने भी उक्त युवती को परोस दिया। इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि दबाव बनाने के लिए पीड़िता की मां जहां नौकरी कर रही थी उसे वहां से भी पत्रकारिता की धौंस दिखाकर निकलवाकर बाहर का रास्ता दिखाया। पीड़िता ने रोते हुए अपनी पूरी घटना बयां की है। पीड़िता की माने तो जब वह नाबालिग थी तब उसके साथ जबरदस्ती करते हुए कुछ फोटो खींचे गए। इसी दौरान उक्त फोटो को दिखाकर उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि फरवरी से मार्च महीने में दोनों तथाकथित पत्रकार, जिनके ऊपर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं, युवती के साथ दुष्कर्म किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं उक्त मामलों को लेकर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने कहा कि पीड़िता की शिकायत पर जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि पीड़िता को न्याय मिल पाता है या नहीं, या तथाकथित पत्रकारों के दबाव में आकर पुलिस पुनः मामले को रफा दफा कर देती है। राष्ट्रीय नाई महासभा व सैलून एसोसिएशन का चुनाव हुआ संपन्न। बलिया कलेक्टर स्थित चंद्रशेखर उद्यान में आज राष्ट्रीय नाई महासभा का चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान जिला अध्यक्ष बने अनिरुद्ध प्रसाद, तो वहीं नगर अध्यक्ष सौरभ ठाकुर को चुना गया। उपाध्यक्ष के रूप में महादेव ठाकुर, महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर और उप मंत्री राजेश ठाकुर के रूप में नाई समाज के लोगों ने चुना। साथ ही कोषाध्यक्ष शंकर जी बने। नाई समाज के लोगों सभी पदाधिकारियों को पुष्प का माला पहनाकर स्वागत किया और धन्यवाद दिया। मैं अनिरुद्ध प्रसाद नंदमंशी, राष्ट्रीय नाई महासभा बलिया जिलाध्यक्ष, आज इस बलिया नगर कमेटी का नगर अध्यक्ष का चुनाव, साथ में पदाधिकारियों का चुनाव कराया गया, जिसके लिए हम आज 1 हफ्ते से प्रयास कर रहे थे इस क्षेत्र में, और उस प्रयास का आज परिणाम हमें इस रूप में मिला है। आप देख ही रहे हैं, बहुत ही उत्साह है इस चीज को लेकर के कि यहाँ पे चुनाव जो है काफी दिनों के बाद राष्ट्रीय नाई महासभा की तरफ से कराया गया है। इसके लिए मैं अपने सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। कौन कौन पद के लिए चुनाव हुआ है और कौन कौन पद पे किसको चुना गया है? आज इस नगर बलिया अध्यक्ष के लिए चुनाव श्री सौरभ ठाकुर उर्फ पिंटू जी, साथ में उपाध्यक्ष श्री नाम बताएं महादेव ठाकुर जी, महामंत्री श्री जगन्नाथ जी, कोषाध्यक्ष शंकर ठाकुर जी। ये चुनाव का क्या मकसद रहा था? इसका मकसद हमारे जिले के अंदर 17 ब्लॉक हैं, एक नगर पंचायत 18 होते हैं। हमारा मकसद है कि नाई समाज इस जिले के अंदर संगठित होकर के किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे कहीं कोई लड़ाई लेनी हो, कहीं समाज की कोई समस्या हो, उसको हमें अपनी बातों को पहुंचाना हो, चाहे वो एसपी के पास देना हो, डीएम के पास देना हो, किसी प्रशासन के पास जाना हो, वहां पर हम अपनी बात दमदारी से रख सकें। इसके लिए हमने इस चुनाव को कराया है और लगभग हर एक ब्लॉक में, बलिया जिले के हर एक ब्लॉक में चुनाव करा दिया गया है। 1-2 बाकी है जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है, वो भी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। नेवरी फाटा स्थित टोल टैक्स पर हो रहे आए दिन विवाद। प्रतिष्ठित व्यक्ति या किसी नेता के फोन लगाने से निकलती है 15 से 20 गाड़ी एक साथ फ्री। टोल कर्मियों के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं। टोल कर्मियों द्वारा आए दिन की जाती है वाहन कर्मियों के साथ बदतमीजी। नेवरी फाटा स्थित टोल टैक्स पर आए दिन विवाद देखने को मिलते हैं। कुछ ही दिन पहले गाड़ी फ्री निकालने के चक्कर में वाहन कर्मी व टोल कर्मी के बीच झूमा झटकी हुई।
किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या सत्ताधारी नेता या दबंग व्यक्ति के फोन लगाने से एक साथ 10 से 15 गाड़ी फ्री निकलती है, चाहे वो आस्था की हो या देवास की। साथ ही अगर लोकल व्यक्ति गलती से अपनी आईडी कार्ड घर भूल जाए तो उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती और गाड़ी नहीं निकालते हैं, साथ ही उससे पैसा लिया जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसान न्याय योजना के तहत आज पहली किस्त किसानों के खाते में स्थानांतरण की गई। इससे बेमेतरा जिले के 1,43,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 103 करोड़ से अधिक की राशि दी गई। बेमेतरा जिला मुख्यालय के जिला पंचायत सभा कक्ष में किसान न्याय योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली पहली किस्त कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे उपस्थित रहे। जहां बेमेतरा जिले के 1,73,685 किसानों को 103 करोड़ 73 लाख रुपए स्थानांतरित किए गए। आज पूरे प्रदेश के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ के लगभग 26.5 लाख किसानों के, गौपालकों के और भूमिहीन मजदूरों के खाते में लगभग 1,804 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया गया। पहले 2 वर्षों में भी हम लोगों ने इन योजनाओं का राशि किसानों के खातों में हस्तांतरण किया था, लेकिन कोरोना काल होने के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाए थे। सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में लगभग कोरोना समाप्त है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत इस राशि का हस्तांतरण किया गया। हिंदुस्तान में इस 3 प्रकार की जो योजना हम संचालित कर रहे हैं, किसी भी राज्य के द्वारा ऐसी योजना संचालित नहीं किया जा रहा है। नंबर 1, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के द्वारा जो हम धान और अन्य खरीफ के फसलों पर राशि दे रहे हैं, पूरे देश में इतनी राशि कोई राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों को नहीं दे पा रही है। छत्तीसगढ़ में जो गोबर खरीदी 2 रुपये किलो में हम कर रहे हैं, अभी अन्य 4-5 राज्यों ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों ने 2 रुपया हम करते हैं, वो 1.5 रुपये किलो से शुरुआत करने जा रहे हैं। ये भी हमारी बहुत अच्छी योजना है। और मजदूरों के लिए जो योजना हमने लागू किया है, अभी पूरे देश में कहीं ये योजना लागू नहीं है। 7,000 रुपया प्रति वर्ष लैंडलेस मजदूरों को, जो भूमिहीन मजदूर हैं, उनके खाते में हस्तांतरण करना। पहली किस्त 71 करोड़, दूसरी किस्त 71 करोड़, आज भी 71 करोड़ 8 लाख रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हस्तांतरित किया गया। तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किसान एकत्रित हुए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सब लोगों ने सुना है। और ये सारा कार्यक्रम किसानों के लिए, गोपालकों के लिए और मजदूरों के लिए था। इसलिए छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक इकोनॉमी की जो मजबूती है, किसान की जेब में पैसा। रामबन टनल collapse. 2 more bodies retrieved Toll Reach 4, Ramban. The dead bodies of 2 more laborers have been found by rescuers from the debris of an under construction tunnel which collapsed near Khuni Nala area of Ramban district, taking the death toll to 4. ये हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह 5:30 बजे से हमने इसके लिए शुरू किया है और इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारी 4-5 मशीनें जो है वो स्पॉट पे हैं। हमें उम्मीद है कि जो कल का फ्रेश डेब्री आया था उसको जल्दी रिमूव करके हम उस स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश करेंगे जहाँ पर ये 9 मिसिंग पर्सन जो है हमें लगता है दबे हुए। ये क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड कि कल से हम ये सुन रहे थे, हम भी बिजी थे और एक इमीडिएट क्लैरिफिकेशन इसमें नहीं कर पाए। ये इट इज़ बाई नो मीन्स अ टनल कोलैप्स, इट इज़ अ नॉर्मल स्लाइड विच इज हैपेंड ऑन एन एडिट टनल जिसके अभी काम शुरू होने ही वाला था। सिर्फ 3 मीटर का पंक्चर हुआ था और ये थोड़ा सा इसका जो है वो केव इन हो गया। आर टनल्स आर एब्सोल्युटली सेफ। जो 5 टनल्स बन रही है, एक आप देख ही रहे हैं बगल में जो टनल है T3, ये ऑलमोस्ट थ्रू है। इसके अलावा एक टनल और है जो इस वक्त फंक्शनल है। 3 टनल्स हमारी और अंडर कंस्ट्रक्शन है, उन पर काम चल रहा है। वर्कड आउट विद द कंसेशनर कंपनी एंड वेरी सून द फॉर्मल अनाउंसमेंट विल बी मेड। मैं अश्योर करना चाहता हूँ कि एडिक्वेट कॉम्पनसेशन एज पर रूल्स विल बी प्रोवाइडेड टू दोस्त हु आर अनफॉर्चुनेटली सर्टिफाइड डेड। सतना जिले के रामपुर बघेलान के शिवपुरवा ओबरी गांव में भीषण आग लगी। 10 गाय जलकर हुई खाक। किसान के घर में बीते दिन कल लगी थी आग।
लगभग 5 से 6 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। इंद्रजीत सिंह के घर में लगी थी आग। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।